हेलो, हाय, जय जैन। आप सबका मेरे खुद के चैनल एस्ट्रो अयति पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुज्ञा जैन और लेकर आई हूं एक नई सीरीज़। जिन लोग को भी देखना है कि आपका जुलाई महीना 2025 क्या कैसा है, क्या स्वागत लाएगा, आपके मेरे पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने जुलाई महीने का राशिफल पूरा अपलोड कर चुका है। मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, जिनके पास टाइम नहीं है वो अपने शॉर्ट वे में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये सीरीज लेकर आई हूँ सैटर्न रेट्रोग्रेड का। शनि अपनी वक्री चाल से चलेंगे 13 जुलाई से। ठीक है, 13 जुलाई से ये शनि वक्री हो रहे हैं 9:36 में, मतलब 9:36 AM पे, और ये आपके 138 डेज तक रहेंगे, 28 नवंबर तक। ठीक है, तो ये डेट्स हैं जब तक शनि वक्री रहेंगे। इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पहले मैं जैसे हमेशा लेकर आती हूँ कि पहले मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ कि शनि वक्री हो रहा है तो उसका मतलब क्या है। फिर उसके मैं 12 लग्नों पे अलग अलग वीडियोस ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, तो बिना देरी किए चलो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, वक्री मतलब रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बहुत इजी वे में एग्जांपल देती हूँ। आप जब एक ट्रेन में बैठे होते हो और आपके साइड से कोई दूसरी ट्रेन बहुत फास्ट स्पीड में निकलती, तो आपको कैसा लगता है कि आप पीछे जा रहे हो, वो ट्रेन आगे जा रही है। आपने बहुत बार, ये तो मेरे को लगता है हर एक किसी ने फील किया होगा। एग्जैक्टली सेम ये रेट्रोग्रेड मोशन का होता है। इसमें क्या होता है, जब जब प्लैनेट सूर्य से बहुत दूरी जाते हैं या बहुत दूर डिस्टेंस पे आते हैं, तो जो सूर्य रोटेट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा प्लैनेट जो रोटेट हो रहा है, वो ऐसा प्रतीत होता है अर्थ से। हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, अर्थ से। तो अर्थ, जब अर्थ को अपनी ट्रेन मान लो जहाँ पे आप बैठे हुए हो, और दूसरा प्लैनेट जो है जो वक्री हो रहा है, जैसे अभी शनि वक्री हो रहा है, तो उसको दूसरी ट्रेन मान लो, वो बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा था अभी तक। ठीक है, तो अब वो एकदम से जब वो निकलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे जा रहा है। पीछे जाता नहीं है, बट वो हमको ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये ही चीज रेट्रोग्रेड मोशन की होती है। बिल्कुल साइंस है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल साइंस है, उसका हर एक कंपैरिजन किया गया है चीजों से। ठीक है, तो इसको हम लोग वक्री चाल या रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकल की भाषा में इसको समझें तो क्या होता है, वक्री मतलब जैसे मैंने क्या बोला, पीछे जा रहा है। तो अब जहां पे भी शनि आपका ट्रांजिट करेगा, जब भी वो वक्री होगा, तो अपने पुराने घर का असर देगा। बैक साइड जाएगा मतलब पुराने घर का असर देगा। अब देखो, वक्री जो एस्ट्रोलॉजी में बनाया गया है वो ये चीज़ है कि हम जब लाइफ में अपना चल रहे हैं आगे, ठीक है, हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हम पास्ट में कुछ चीज़ें छोड़कर आ जाते हैं। ये सबके साथ होता होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि चलो एक आपके फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल लेते हैं। कोई एक फ्रेंड है, आप लोग के बहुत अच्छे रिलेशन हैं उसके साथ में, बहुत ज़्यादा आप लोग फ्रेंडली नेचर के हो। ठीक है, आपके 2 साल चले, फिर 2 साल के बाद आप कहीं और अपना करियर के लिए चले गए। ठीक है, वो अपना करियर के कहीं चले गए, आप लोग का एकदम टूट गया, आप लोग ना कनेक्शन, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप लोग का कनेक्शन टूट गया। ठीक है, अब शनि क्या करता है, या जो भी प्लैनेट वक्री चाल करता है, वो क्या करता है कि जब वो दशा में आएगा या आपके अंदर दशा में आएगा, या जब वो रेट्रोग्रेड होगा, तो अचानक से आपको एक दिन ऐसे याद आएगा, चलो मैं उस फ्रेंड से जो मेरी छूट गई थी 2 साल पहले, उससे मैं फोन लगा के पूछ रही थी क्या हाल चल रहा है। मतलब पास्ट चीजों से आप कनेक्ट करते हो, या पास्ट चीजों को, या फिर मैं बोलूँ ऐसा कि उस फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई थी, आपको लगा कि ये इस वजह से लड़ाई हुई थी, चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो आप वापस से उस फ्रेंड को, वो जो पास्ट 2 साल पहले लड़ाई हुई थी, उसको उठाओगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, और फिर अपने लाइफ को आगे चलाओगे। ठीक है, तो ये एक्चुअल रेट्रोग्रेड का मीनिंग होता है। अब देखो, शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो शनि क्या होता है, आपका कार्मिक प्लैनेट है, आपको पता है। ठीक है, डिसिप्लिन का कारक है। ठीक है, तो आप लोग ने कुछ इलीगल काम किए थे, या कोई गलत काम किए थे, तो या फिर कोई पास्ट कर्मा ऐसे किए थे जो बहुत बड़े बड़े कर्मा किए थे, तो अब वो वक्री चाल में, या सैटर्न जब रेट्रोग्रेड होता है, वो आपको मौका देता है कि आप अपने आप को सुधारो, उसको इम्प्रूव करो, उस मिस्टेक से सीखो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब ये जो वक्री चाल होती है, जो रेट्रोग्रेड मोशन आपका होता है, ये किसके लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका ऑलरेडी, जैसे मैं बोलूँ, जैसे ढैया चल रही है साढ़े साथी, क्योंकि साढ़े साथी और ढैया में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, लाइफ में क्या हो रहा है समझ में नहीं आता, तो वो अब एक स्टॉप लगाता है, शनि जो रेट्रोग्रेड हुआ है वो स्टॉप लगाता है, और बोलता है कि आपके साथ जो दिक्कतें आ रही थी उसको पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो, इंट्रोस्पेक्शन कर लो कि आप उसको क्या कर सकते हो, कैसे आगे मूव कर सकते हो, फिर आगे का टेंशन लेके चलो। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब ये समझते हैं कि शनि कहाँ वक्री हो रहा है, किस हाउस में हो रहा है, तो कैसा इम्पैक्ट देगा। मैंने डेट्स आपको बता दिया, 13 जुलाई को हो रहा है। अब ये आपका अभी सैटर्न चल रहा है पाइसेस साइड में, जिसको हम लोग मीन राशि भी बोलते हैं, तो वहीं पे ही वो रेट्रोगेट आपका हो रहा है। अब मीन राशि क्या होती है, जल तत्वीय राशि है, वो वाटरी साइन है, आपका वाटर को बताता है। ठीक है, अब उसका लॉर्ड क्या होता है, जुपिटर। जुपिटर, ठीक है,
अब जो मीन राशि होती है वो कालपुरुष में देखो ट्वेल्थ हाउस का हो गया, आपका खर्चों का हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट आपके मोक्षा का हो गया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हो गया, फॉरेन कनेक्शन का हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो गया, मीन साइन हो गया, ठीक है। अब जो आपका जुपिटर है, जुपिटर क्या बहुत, मैंने बताया हमेशा बहुत बार बताया कि जुपिटर आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हैंडल करता है, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फाइनेंसेस हो गए, तो वो सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, आपका सेवेंथ हाउस और आपका आपका नाइन्थ हाउस, टेंथ और 11th, ये सबको आपको जुपिटर हैंडल करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जब शनि वहां पे वक्री हो गया किसमें, वाटरी साइन में, जो जिसका लॉर्ड जुपिटर है पाइसेस में, तो क्या होगा, आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो शनि आपको वक्री होकर देगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस में कालपुरुष शनि के ट्वेल्थ हाउस में हुआ, आत्मचिंतन आपको अपने अंदर झांक के देना पड़ेगा कि जो स्पिरिचुअलिटी आप बिलीव कर रहे हो वो क्या, वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये मैं एक जनरल बता रही हूँ, फिर मैं क्या 12 साइंस पे इम्पैक्ट रहेगा वो मैं अलग लेकर आऊंगी, ठीक है। ये मैं एक जनरल पहले इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आप अंदर झांक के देखोगे कि क्या आप जो लाइफ में जी रहे हो या जो कर रहे हो वो सही है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन लगाओगे, अगर आप कोई गलत आदतों में पड़े थे या कोई गलत काम कर रहे थे तो आप पास्ट अपनी मिस्टेक से सीखोगे और उस पर पूरा पूरा आप लोग अपना डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तो आप अपने पास्ट कर्मा को क्लीन करने की कोशिश करोगे, जो भी आपने पास्ट में कर्मा किए थे उसको आप लोग हटाने की कोशिश करोगे, उसको सुधारने की कोशिश करोगे। तो ये एक बहुत अच्छा, देखो रेट्रोग्रेड प्लैनेट ऐसे लोग बहुत खराब बोलते हैं, लेकिन देखो अगर उसको हर एक चीज़ को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ पास चीज़ें आ रही तो हम लोग उससे परेशान होते हैं, वापस से वो चीज़ आ गई, ऐसा नहीं, वो क्यों आई है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने वो चीज़ समझ ली ना, मेरा गारंटी है कि आप लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को इतने अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब क्या है कि आप लोग पास चीज़ों को अपना क्लीन करोगे, मैं आपको पूरी स्टोरी बता रही हूँ, पास चीज़ों को क्लीन करोगे, क्लीन करने के बाद चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी तो उसमें आपको प्लानिंग के लिए टाइम मिलेगा, प्लानिंग के बाद आप लोग वापस से रीस्ट्रक्चर करोगे अपनी पुरानी चीज़ों को। तो देखो कितना अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी से आप लोग अवेकनिंग होकर अपनी चीज़ों को अंदर चीज़ों को सुधारोगे, पास्ट कर्मा को क्लीन करोगे, उस वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, उसमें आप लोग अपनी थोड़ी प्लानिंग करोगे और फिर वापस से अपनी लाइफ को आपको कैसे आगे जीना उसको रिकंस्ट्रक्ट या रीस्ट्रक्चर वापस से करोगे। और वो किसके आधार पर करोगे, जो आपने पास्ट लाइफ में जो लेसन सीखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने आगे की लाइफ को प्लानिंग करोगे। तो देखो कितना अच्छा ये शनि वक्री का टाइम लेकर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि जो जुपिटर होता है वो किसका कारक है, ड्रीम्स का, मोक्षा, इमेजिन, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, आपकी नॉलेज, ये सब चीज़ का कारक होता है। और सैटर्न जो होता है तो वो आपको हर चीज़ में इमोशनल बाउंड्रीज, हर इन सब चीज़ में हर चीज़ में आपको अंदर ले जाएगा। इमोशनल बाउंड्रीज आप चेक करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रही हूँ या किसी के साथ मैं ऐसा तो नहीं कर रही हूँ, तो उस चीज़ पर आप लोग एक बार रिजॉल्व करने का, कुछ डर है आपके अंदर का, कोई डर बैठा हुआ है तो उस पर आप लोग ओवरकम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और कोई भी चीज़ आप करोगे ना, तो क्योंकि सैटर्न लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ले, जैसे स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो अब वो आप ऐसे नहीं कि आपने करी 2-3 दिन करिए छोड़ दोगे, नहीं, आप जो भी चीज आप करोगे लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप चीजों को करने की बिल्कुल कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए अच्छी रहेगी। और थोड़ा सा आप लोग अपना डिटैच होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा भागने की कोशिश करोगे इस टाइम पे, ये आप लोग का जरूरत है, क्योंकि आप लोग अंदर इनर वर्ल्ड से थोड़ा सा फाइट करते हो, तो बाहर की जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे थोड़ा सा आप लोग भागने की कोशिश बिल्कुल करते हो, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग को ना, जैसे जब पास्ट कर्म आते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोझा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि बोझ कुछ आ रहा है, कुछ बात मत, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हो, लेकिन वो सब चीज़ भी ना जो मैंने आपको समझाई, अगर उसको ध्यान में रखोगे ना धीरे धीरे करके सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। अब आता है कि रेट्रोग्रेड पर, अब मैंने बताया 12th हाउस में आपका सैटर्न वक्री हुआ है, तो किसका असर देगा, 11th हाउस का देगा। काल पुरुष में 11th हाउस होता है सोशल नेटवर्किंग, तो मैं ये जनरल बता रही हूँ, इन जनरल बता, तो अब आप लोग क्या करोगे, अपने जो सोशल नेटवर्किंग है उसका क्रॉस चेक करोगे कि पास में उन्होंने क्या हेल्प की थी, किसने मुझे दुखी किया था, तो एक क्रॉस चेक आप लोग लगाने की कोशिश करोगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों पे एक क्रॉस चेक लगाने की कोशिश करोगे कि वाह वो मैं यूज़ करता था कि वो चीज़ें ठीक थी कि नहीं थी, या मुझे उसमें कुछ नई चीज़ें करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो सैटर्न वक्री हो रहा है पाइसेस में, ये सब रिजल्ट वो आपको देगा, ठीक है। ये तो इन जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैं एक एक करके आप लोगों को कैसे कैसे लग्नों पे क्या, अब आते हैं नेक्स्ट पे। 13 जुलाई को जो शनि वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, आइए जानते कि वो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा असर लाते हैं, क्या इम्पैक्ट रहेगा आप लोग के कुंडली में। ये जो शनि वक्री या सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है ये आपके पंचम भाव में हो रहा है, जिसको हम लोग 5th हाउस भी बोलते हैं। चलिए जानते हैं ये किसका होता है। बुद्धि, प्रेम, संतान और आपका क्रिएटिविटी का ये घर होता है, तो इनसे रिलेटेड आपको होगा। अब दूसरी चीज ये है
कि 5th हाउस का इम्पैक्ट देगा। अब मैं, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन देखा होगा तो मैंने बहुत बार बताया भी है कि रेट्रोग्रेड है तो एक हाउस पहले का भी असर देगा, तो ये आपका 4th हाउस का भी असर देगा। और शनि आपके चार्ट में 4th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं। चलिए जानते हैं कि ये जो पूरा प्लैनेटरी पोजीशन है ये क्या इम्पैक्ट दिखाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहली है कि 5th हाउस आपका लव रिलेशनशिप का होता है। अब आपके लव रिलेशनशिप में थोड़े से कार्मिक बैगेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि पास्ट की जो गलतियां हैं वो आपके सामने आए। अब देखो आपको कैसे उसको डील करना है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में ही तो कन्वर्ट करना है, इसलिए तो आप लोग मेरे चैनल पे आए हो, ठीक है। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है अपन को, 12th हाउस कालपुरुष कुंडली के 12th हाउस में ये ट्रांजिट कर रहा है, जो कि पाइसेस है। पाइसेस क्या होता है आपका स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग का, ठीक है, हीलिंग का। तो अब जो लव रिलेशनशिप में जो पास्ट में प्रॉब्लम आई थी वो आपके सामने आएगी। वो प्रॉब्लम आप लोग हो सकता है फाइट हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई पुरानी बातें हो, उसको आप क्लियर कैसे करोगे, आप कोई हीलिंग करवा सकते हो, ठीक है। आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेने की कोशिश करोगे, मतलब आप अपने इनर हीलिंग के थ्रू उस बैगेज को खत्म करोगे, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करोगे और फिर जिंदगी में न्यू ट्रांसफॉर्म करके अपनी लाइफ को आगे लेकर जाओगे। देखना ये आपके साथ जरूर होगा। जो लोग भी स्कॉर्पियो लग्ना के हैं या फिर वृश्चिक मून साइन के, उनके साथ ये जरूर देखने को मिलेगा आप लोग को। दूसरी चीज है कि चिल्ड्रन रिलेटेड भी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी आप लोग की बढ़ेंगी, या फिर कोई अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो हो सकता है कि कुछ डिले हो सके उनके साथ, या कोई पुरानी चीजें आपके सामने आ सके, या पुरानी कोई प्रॉब्लम रही होगी वो रिसर्फेस कर सके। तो ये सब चीजें आप लोग के साथ जरूर देखने को मिलेगी। क्रिएटिविटी में होगा कि कोई पुराने क्लाइंट्स आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है, कोई पुराने। अब ये है कि क्रिएटिविटी में थोड़ा सा न्यू चीजें करने में आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, न्यू क्लाइंट्स लाने में या न्यू कुछ करने, कुछ भी नया स्टार्ट करने में, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, वो अभी आपको नहीं करना है। अभी टाइम है कि आप लोग को मैच्योरिटी शो करना है, इमोशनल मैच्योरिटी में का टेस्ट है, तो आप लोग को उस चीज में सक्सेसफुल होना है। कैसे सक्सेसफुल हो गया, अगेन सेम सेंटेंस, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, तो उसको ही एक आधार आपको बनाना है, ठीक है। इनर हीलिंग आप लोग करोगे, ठीक है, जो भी आपका रोमांस चल रहा है उसको भी आप लोग अपने चक्रास को एक्टिवेट करके या इन सब चीज को अपना के आप लोग चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ा सा ये भी देखने मिल सकता है, एक कार्मिक शिफ्ट तो होगा लव लाइफ में, ठीक है। तो जो रोमांटिक रिलेशनशिप है ना, अब ये जो मैंने बताया कि आपको कार्मिक चीजें क्लियर करना है, तो अब कोई नई चीजें नहीं चलेगा। जैसे आप सोचो आपको उसको रोमांटिक, अभी रोमांस का टाइम नहीं है, ठीक है। ये जो सैटर्न प्लैनेट है ना, ये थोड़ा सा डिसिप्लिन डिटैचमेंट का कारक होता है। तो ये टाइम है कि आपको पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी चीजों को क्लियर करना है। तो ये अभी रोमांस का टाइम है, तो आप लोग को थोड़ा सा अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस मत रखना, नहीं तो उस वे में थोड़ी सी गड़बड़ी आप लोग को देखने को मिल सकती है, ठीक है, या फिर उस वजह से आप लोग का इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो मैंने आपको ये बता रहा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर आए हो देखने के लिए, तो मैं आपको बोलूंगी अभी 138 डेज का ही टाइम है, ठीक है। तो इमोशनल ब्रेकडाउन क्यों करना है, पास्ट चीजों को क्लियर करो तो सबसे अच्छी चीज होती है, और फिर लाइफ में आगे बढ़ो, उसके बाद अपने आप चीजें आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक चीज और भी हो सकता है कि मान लो कोई न्यू रिलेशनशिप में आप आ ही गए हो अचानक से, वो भी आपका कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, और पुराना कार्मिक रिलेशन होगा जो अगर आपने अच्छा किया होगा तो अच्छा होगा, बुरा किया होगा तो बुरा होगा, तो वो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। और कोई कार्मिक रिलेशन, कोई पास्ट लव रिलेशन रहा होगा, या फिर नॉर्मली कोई रिलेशन रहा होगा आपका कार्मिक, फ्रेंड सर्कल का भी बोलूंगा किसी का भी, तो वो भी आप लोग का कार्मिक बन जाएगा। तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा होंगी। जो करंट रिलेशनशिप में उन लोग का थोड़ा सा मैच्योरिटी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। आप लोग को कोई भी ईगो वगैरह दिखा के बिल्कुल भी रफ टोन करके आप लोग को उनसे बात नहीं करनी है, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एक चीज और भी है, देखो अगर कोई लव रिलेशनशिप आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके आप लोग का आगे बढ़ रहा है, तो समझो कि वो आपका बंधा हुआ है। और मान लो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होके टूट गया, मान लो कि ब्रेक ही हो गया आपका, तो मानना था कि वो आपका कार्मिक था, इतना ही आपका साथ था और वो खत्म हो गया, तो अब वो मेरे अच्छे के लिए है। तो सैटर्न हमेशा जो भी आपको खत्म करता है ना, वो अच्छे के लिए करता है, तो वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी होती है इसलिए, और फिर आपकी लाइफ आगे की जो रहेगी वो बहुत अच्छा रहेगा। क्या पता कि उसको आप कार्मिक ऐसे लेते जाते और वो आप लोग बहुत दुखी रहते और आपको परेशान करता। तो सैटर्न जो तोड़ने का काम करता है, सैटर्न क्यों खराब होता है, सैटर्न वैसे खराब नहीं होता है, आप लोग उसको लेते हो खराब, क्योंकि वो तोड़ने का काम करता है। वो जो तोड़ रहा है ना, वो इसलिए तोड़ रहा है क्योंकि आपका उसके साथ सैटर्न को पता है, आपको नहीं पता, सैटर्न को पता है कि अगर आप उसके साथ आगे कैरी ओवर करोगे तो वो आपको बहुत दुख देगा, इसलिए वो पहले ही चीजों को खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये होता है सैटर्न के साथ में। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ भी थोड़े से कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग की बढ़ सकती हैं, तो वो सब चीजें आप लोग हो सकता है कि कोई न्यू चाइल्ड अगर बॉर्न हुआ है तो उसकी थोड़ा सा हेल्थ पे खर्चा हो सकता है, या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो कार्मिक के वे में आप लोग का रिलीज होने की बिल्कुल रहेगा, ठीक है।
दूसरी चीज ये है कि तो कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स कोई है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट है, वो भी आप लोग के अब जो रिसेंट वाले प्रोजेक्ट्स है वो कुछ ब्लॉक हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, कुछ स्लो हो सकता है, तो ये सब चीजें आप लोग को जरूर देखने के लिए मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर मान लो कोई हायर एजुकेशन में है, ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा सा, जैसे अगर हायर एजुकेशन के कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है उसमें, या फोकस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, तो ये सब चीजें आप लोग को जरूर देखने को मिलेंगी। अब अगर कोई भी आर्ट के वर्क में है, राइटिंग के वर्क में है, टीचिंग प्रोफेशन में, इन्वेस्टिंग प्रोफेशन में, तो थोड़ा सा आपको अपने बिलीफ सिस्टम को डिफरेंट वे में लेना चाहिए, या दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा चीज़ों को, कि क्या मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, रीसर्फेस करना पड़ेगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, मुझे नए तरीके से करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आप लोग ना अब क्या करोगे, देखो मैंने बताया था, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन भी देखा होगा कि अब जो भी रिश्ते, अब 5th हाउस से रिलेटेड जो भी रिश्ते क्या हो गए, बच्चों के रिश्ते हो गए, लव रिलेशनशिप हो गए, ठीक है, या कोई क्लाइंट्स हो सकते हैं जो लोग आर्ट वगैरह या टीचिंग प्रोफेशन में, सब कोई आपके एम्प्लॉयज हो सकते हैं, तो उनसे आप तो पहले सैटर्न क्या करता है, थोड़ा डिस्टेंस बनाता है, थोड़ा डिस्टेंस बनाओगे, डिटैच करोगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करोगे, हीलिंग करोगे, उसके आधार पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, तब फिर आप किसके साथ मुझे जाना चाहिए, किसके साथ वो क्लैरिटी मिलेगी, और फिर आप अपने आगे की लाइफ बिल्कुल स्टार्ट करोगे। तो ये सब चीजें, और अपने इनर चाइल्ड को भी आप बिल्कुल हीलिंग करके सप्रेस करने की मतलब सप्रेस नहीं करोगे, हील करोगे, चीजों को खत्म करोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को देखने को मिलेंगी। एक चीज है कि अगर आप लोग एक होता है चक्रास को जो एक्टिवेट करते हैं पार्टनर्स के लिए, जो टैरो वाले कर रहे हो ये सब, तो वो सब भी आप लोग अगर हेल्प लोगे ना, तो वो आप लोग का जो भी पुराने पास्ट कोई लव ब्रेकअप हुआ था, बहुत ज्यादा बाउंड है, तो उसको आप लोग क्लियर कर सकते हो, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस थे वो आपके क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। और आपको अपने जैसा हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल, एक्सट्रीम इमोशन किसी को दिखाते हो, तो आपको इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो ये सब चीजों का था, तो ये सब चीज को आप लोग इसको कंट्रोल करना बिल्कुल सीख सकते हो। कैसे सीखोगे, अगेन हीलिंग के प्रोसेस से सीखोगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा 138 डेज के लिए, ठीक है। हर एक प्लैनेट हर एक टाइप की एनर्जी नहीं देता, जो दे रहा है उसको आपको जरूर एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि अब आप लोग को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना सीखना पड़ेगा, और थोड़ा सा पेशेंसली मतलब साइलेंटली डील करना आप लोग को सीखना पड़ेगा, ठीक है, जो सैटर्न देना चाहता है, ठीक है। तब जाके आप चीजों को क्लियर कर पाएगा। अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो नहीं, थोड़ा सा डिटैच करके शांत होके तभी आप चीजों को क्लियर कर पाओगे, ये आप लोग को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि आप लोग को क्या क्या इस समय ध्यान रखना है कि कोई भी रिलेशनशिप को आपको आगे बढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना है, क्योंकि सैटर्न अपने आप ही देगा, अगर वो आपके लाइफ में होगा तो वो देगा, नहीं होगा तो वो आपसे ले लेगा, ठीक है। तो फोर्स नहीं, फोर्स करोगे तो वो बहुत दिक्कत में आएगा, ठीक है। और कोई भी इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी ओवर अटैचमेंट या किसी को ओवर फीलिंग्स दिखाना, वो सब चीजें अभी नहीं करना, क्योंकि अभी ये डिटैचमेंट का सीन है आप लोग का, ठीक है। और बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है आप लोग को, ठीक है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए अक्टूबर से पहले। दूसरी चीज की मैंने बताया कि आपको 4th हाउस का मिलेगा, 4th हाउस होता है मदर का होता है, तो अब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में आप इतना इन्वॉल्व हो जाए कि मदर से आपके रिलेशन खराब हो जाए, या मम्मी के सामने कुछ चीजें आपकी आ जाए, तो ये भी आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ कि मदर की हेल्थ का भी प्रॉब्लम्स आप लोग को देखने को मिल सकता है इसमें। या फिर थर्ड चीज में बोलूँ कुछ भी कनेक्टिविटी, ये सब क्या होता है कि ये तो एक संभावना होती है, जनरल रीडिंग होती है, मेन क्या होगा वो आपके चार्ट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि मदर आपको कुछ चीज के लिए हेल्प कर सकती है, जैसे होता है ना कि आप कोई लव ट्रॉमा में हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने स्पिरिचुअलिटी की भी हेल्प के लिए, तो मम्मा सडनली आपकी हेल्प करने के लिए आ सकती है कि बेटा तेरे को ऐसे करना चाहिए, या बेटी तुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो भी आप लोग एक आधार आप लोग को मिल सकता है उनका। तो ये सब चीजें पॉसिबिलिटीज हैं जो आप लोग के सामने आप लोग को देखने को मिल सकती हैं। अब मैं बोलूंगी कि आप लोगों को इस टाइम पे कोई भी न्यू व्हीकल परचेज नहीं करना है, कोई भी न्यू प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी, तो पक्का वो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने परचेज की है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी आप लोग ने की है, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि उस पर कोई कोर्ट केस आ जाएगा या कुछ भी चीज हो जाएगी, ये होता है थोड़ा सा वास्तु रिलेटेड आपको ना मिले, ये सब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, तो थोड़ा सा अभी इस 138 डेज में आप लोग को रुक ही जाना है, तो वही आप लोग के लिए बेटर होगा। अब एक्चुअल हैप्पीनेस जो आप लोग को मिलेगी ना, वो कैसे मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी, लोगों से दूर डिस्टेंस बना के स्पिरिचुअलिटी में मगन होके उस पर आप लोग को एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। और वो आपको क्यों मिलेगी एक्चुअल, क्योंकि आप लोग पूरा जितना भी कार्मिक बैगेज है उसको आप लोग क्लियर करने की आप कोशिश कर रहे हो। अब मैंने बताया था क्योंकि ये आपका 4th हाउस का लॉर्ड है, अब 3rd हाउस का भी लॉर्ड है। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स, पुरानी प्रॉब्लम्स है जो सामने आ सकती है, कोई अचानक से कोई जर्नी हो सकती है आपकी, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा
पॉसिबिलिटीज है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, और वो थोड़ी सी कार्मिक होगी वो जो जर्नी होगी, ठीक है। तो ये सब पॉसिबिलिटी। सैटर्न की थर्ड दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ रही है। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन या कोई भी पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें भी आप लोग का थोड़ा सा कार्मिक बैगेजेस सामने आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूँ कि वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में चल रहा है, थोड़ा बहुत आप लोग को देखने को मिल सकता है कि पुरानी कुछ चीज़ अचानक से आप लोग के सामने आ सकती है, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन वो आप लोग को, क्योंकि वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग बहुत इजीली उसको कर ले जाओगे। देखो एक चीज़ है आप लोग को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग जो लोग पढ़ रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लव रिलेशनशिप में आप लोग को रोमांस नहीं लेकर आना है, डिटैचमेंट के आधार पर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेकिन सैटर्न की थर्ड दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ी, वहां पे वीनस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो आप लोग को पुरानी बातों को कैसे सॉल्व करनी है, रोमांस के बेसिस पे, इंटीमेसी के बेसिस पे। कितना डिफरेंस है देखो, ये समझने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है। तो लव रिलेशनशिप में आप लोग को डिटैचमेंट नहीं अपनाना है, आप लोग को लव मैरिड कपल्स को अपना रोमांस को अपनाना है चीजों को सॉल्व करने के लिए, पुराने बैगेज को सॉल्व करने के लिए। और बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप लोग को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। प्यार से कम्युनिकेट करोगे, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मददगार बिल्कुल रहेगा। सैटर्न की 7th दृष्टि आपके 11th हाउस पे है। थोड़ा सा सोशल नेटवर्क्स जो है, अब क्या होगा कि पुराना, मानो कोई सोशल नेटवर्क पुराना था जो छूट गया था, वापस से आप लोग के सामने आ सकता है। और क्योंकि सैटर्न आपका 5th हाउस में, तो वो कनेक्शन बनाएगा। क्या कनेक्शन बनाएगा वो आपका, कि हो सकता है कि उन लोग पुराने कोई क्लाइंट्स आपके सामने लेकर आ सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले आए होंगे पर चला गया होगा, तो किसी क्लाइंट के साथ आपको दिक्कत, जो लोग, ये सब मैं उनको बता रही हूँ, चलो आर्ट वर्क में, क्रिएटिविटी में कोई पुराने क्लाइंट से कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई होगी, तो आपके जो सोशल नेटवर्किंग के जो पुराने लोग हैं ना, वो अचानक से आपके बीच में आ सकते हैं, ताकि आप लोग के बीच में चीजें सॉल्व हो जाए। तो वो एक आधार बन सकते हैं कि चीजों को क्लियर करने के लिए, कार्मिक बैगेज को क्लियर करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बड़े भाई बहनों के साथ भी थोड़ा सा कार्मिक हो सकता है, तो वो भी आप लोग को थोड़ा सा क्लियर रहना पड़ेगा। अच्छा, अब ये क्योंकि 11th हाउस पे गेन्स का भी होता है, हर टाइप का गेन्स, तो फाइनेंशियल गेन्स की मैं अगर बात करूं, तो अब वो एक्सपैंड करने का टाइम नहीं है। वो जो आपका गेन्स है, वो पुरानी कोई चीज आपने इन्वेस्ट की होगी या पुरानी कोई चीज आपने बढ़ाई होगी, उसके आधार पर अब गेन्स करने का टाइम है, ठीक है। सैटर्न की जो 10th दृष्टि है वो आपके 2nd हाउस में पड़ रही है, ठीक है। तो फैमिली के भी कार्मिक होंगे। अब ये जो सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और फैमिली पे जो पड़ रहा है, थोड़ा सा फैमिली में केओस जैसी कंडीशन आ सकती है। और जो वो मैटर होगा ना, वो पुराना कोई मैटर होगा, न्यू मैटर बिल्कुल नहीं होगा। बहुत पहले मुद्दा उठा होगा, वो मतलब बिल्कुल इनकम्प्लीट रह गया होगा, अब वो मुद्दा अचानक से उठेगा, आप लोग के सामने आएगा और चीज़ों को आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आप लोग को साइलेंटली डील करके स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेके ही आप लोग को क्लियर करना है। इन्वेस्टमेंट का मैंने ऑलरेडी बता चुका कि पुराना कोई इन्वेस्टमेंट है वो आपको सडनली कुछ फाइनेंशियल गेन्स दे सकता है। और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी पुरानी, कुछ भी किया था, तो वो सडनली लॉस में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड की दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ी है। तो हो सकता है कि अचानक से कोई खराब प्रॉपर्टी आपने ले ली है, या कोई भी व्हीकल आपने पुराना परचेज किया था वो खराब हो गया, तो किसी भी वे में भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो दिक्कत में जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं स्कॉर्पियो लगन की रेमेडीज की मैं बात करूँ, तो आप लोग को ओम, जो हिंदू है उन लोग को ओम सम शनिश्चराय नमः की चैंटिंग करनी है। और शनिवार को गरीब बच्चों को खाना खिला सकते, या फिर उनके एजुकेशन का खर्चा आप उठा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग को अपनी हीलिंग करने के लिए आप लोग कुछ भी क्रिएटिविटी है, या तो मौन रहना है, या फिर कोई ड्राइंग वगैरह या पेंटिंग वगैरह को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, जिससे कि आप लोग के कार्मिक बैगेज भी क्लियर होंगे। और एक है कि चांदी की अंगूठी में अगर आप लोग शनि यंत्र बनवा के पहन सकते हैं, वो भी आप लोग को बहुत अच्छी सलाह रहेगी। जो जैन है उन लोग को मैं बात करूंगी कि आप लोग को मुनिसोबत भगवान की चैंटिंग करनी है। सैटरडे दिन आप लोग भी किसी कोई भी बच्चों का पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हो, वो आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग को भी अपने इनर बैगेज को या हीलिंग करने के लिए कुछ आप लोग पेंटिंग, ड्राइंग, इन सब चीज़ की हेल्प ले सकते हो, जिससे और आप लोग साइलेंटली डील कर सकते हो। इससे आप लोग के कार्मिक बैगेज क्लियर होंगे। स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड मैंने बहुत डिटेल में आप लोग को समझा दिया कि आप लोग को क्या असर दे सकता है। होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मस्त रहिएगा, ठीक है।